आप सबको। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग 2 दिन से इडियम फ्रेजेस देख रहे थे और हमने नाउन को हॉल्ट दिया हुआ था। हम चाहते हैं कि नाउन को फिर से कंटिन्यू किया जाए। देखिए, अभी हम लोग नाउन में प्रॉपर नाउन को डिस्कस कर चुके हैं और कॉमन नाउन को भी डिस्कस कर चुके थे और इसी का एक पार्ट बताया था, ये कलेक्टिव नाउन, याद होगा। फिर हम लोग बात कर रहे थे मटेरियल नाउन के बारे में। कुछ रूल्स इसके मैंने आपको बताए थे 2 दिन, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। पहले मैंने बताया था कि जो मटेरियल नाउन होता है वो अनकाउंटेबल होता है, लेकिन इसी वजह से मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है। इसी वजह से जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब क्या, ए और एन, इनको इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। ये मटेरियल नाउन के पहले नहीं लगाए जा सकते क्योंकि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है। लेकिन मटेरियल नाउन से बनी जितनी भी चीजें होती है ना, वो काउंटेबल होती हैं। आप लोग को मैंने बताया था। और कुछ रूल्स हमने देखे थे कि मटेरियल नाउन के पहले द तभी लगाते हैं जब मटेरियल नाउन से बनी किसी चीज में उनका मूल्यांकन करना हो। याद होगा आपको, एक एग्जांपल हमने लिया था, द गोल्ड इन दिस रिंग इज नॉट प्योर। यहां पे जो देखिए, ये गोल्ड के पहले ये मटेरियल नाउन है, इसके पहले द लगा है। तो मैंने क्या बोला था कि किसी भी मटेरियल नाउन के पहले द तभी लगेगा जब किसी इस मटेरियल नाउन से बनी किसी चीज में, इस रिंग में, इस मटेरियल नाउन का मूल्यांकन हो। देखिए, मूल्यांकन हो रहा है कि नहीं, प्योर है कि अनप्योर है, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे मटेरियल नाउन के पहले द जरूर लगता है। फिर हमने कुछ चार्ट देखा था, मटेरियल नाउन को हमने एक चार्ट वाइज हमने एक जगह कलेक्ट किया था। मटेरियल नाउन में और 2 छोटे छोटे रूल्स हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, उसको देखेंगे। देखिए, हमने 6 तक रूल डिस्कस किया था। 7वां रूल देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था कि जो मटेरियल नाउन होता है ये अनकाउंटेबल होता है, इसे काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं रहता, ए और एन, और ना ही इसको हम प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर इन मटेरियल नाउन को प्लूरल फॉर्म में लिखना होगा तो इसका कुछ और अर्थ निकलता है। मतलब ये एक ऐसे काउंटेबल नाउन को इंडिकेट करता है जो इस मटेरियल से बने हो। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है, मटेरियल नाउन को वैसे तो प्लूरल फॉर्म में नहीं रखा जाता, अनकाउंटेबल भी होता है, परंतु यदि प्लूरल फॉर्म में रखा जाए तो इसका अर्थ कुछ और निकलेगा। यह किसी ऐसे काउंटेबल नाउन को इंगित करेगा, इंडिकेट करेगा जो इस मटेरियल से बने हो। किस मटेरियल से, मटेरियल, ये जो मटेरियल नाउन की बात हम करेंगे उस मटेरियल नाउन से बने हो। यह अधिक काव्यात्मक भाव से प्रयोग किया जा सकता है, किया जाता है। देखिए, कल हमने एक और इसके पिछले वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था मटेरियल नाउन के प्रॉपर्टी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मटेरियल नाउन को अगर प्लूरल में लिखना हो तो मटेरियल नाउन के पहले ऑफ लगाते हैं, उसके पहले एक काउंट इंडिकेटिंग नाउन लगाते हैं। एग्जांपल मैंने आपको दिया था, फिर से मैं देता हूं, जैसे अ पिंच ऑफ सॉल्ट बताया था आपको, ये मटेरियल नाउन के पहले ऑफ लगाते हैं, फिर ये काउंट इंडिकेटिंग नाउन लगाते हैं। या फिर मैंने एक बताया था आपको, अ पफ ऑफ एयर, यहाँ पे एयर काउंट मटेरियल नाउन, उसके पहले ऑफ लगाते हैं, फिर ये एक काउंट इंडिकेटिंग नाउन लगाते हैं। पर यहां रूल कुछ और कह रहा है कि अगर इसको प्लूरल में लिखेंगे तो इसका ये एक ऐसे काउंटेबल नाउन को इंडिकेट करेगा जो इस मटेरियल से बने हो। एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझेंगे, देखते हैं हम एग्जांपल। Earth and her waters are endangered to man's
ग्रीड। अर्थ एंड हर वाटर्स आर इंडेंजर्ड टू मैंस ग्रीड। देखिए यहाँ पे वाटर्स आया है, वाटर्स, इस वाटर्स का ये मतलब नहीं यहाँ पे निकल रहा है पानी। अर्थ और ये वाटर से बने हुए चीजें जैसे नदी, झरने, तालाब इत्यादि, इनके लिए ये वाटर्स यूज किया गया। मतलब पृथ्वी एंड हर वाटर्स, मतलब हर वाटर्स क्या, नदी, झरने या तालाब, आर इंडेंजर्ड टू ह्यूमंस ग्रीड। इंडेंजर्ड का मतलब होता है लुप्त प्राय, मतलब जो अभी खत्म हो रहे हैं उनके लिए। आर इंडेंजर्ड टू ह्यूमंस ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच, लालच से मतलब ह्यूमन के लालच की वजह से जो जितने भी ये नदी, झरने, तालाब हैं ये लुप्त प्राय होते जा रहे हैं, मतलब ये गंदे होते जा रहे हैं, मैले होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस मटेरियल नाउन को हमने प्लूरल में रखा है, तो इसका मतलब देखिए वाटर्स की जगह पे कुछ और निकल रहा है, नदी, झरने, तालाब। और क्या और कैसे ये नाउन को इंडिकेट कर रहा है, जो इस मटेरियल से बने हैं, पानी से ही बने हैं ना नदी, झरने, तालाब। तो ये हो गया। और एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आए, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सॉरी, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। स्क्रीनशॉट, आर इंडेंजर्ड टू मैंस ग्रीड, मतलब लालच। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, इसी का ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहीं पे नीचे लिखता हूँ, among the हिंदूज, हिंदू धर्म की बात हो रही है। among the हिंदूज मतलब हिंदुओं में गोल्ड्स सेल धनतेरस। देखिए क्या लिखा है, सेकंड एग्जांपल क्या है, among the Hindus gold sell like hotcakes on धनतेरस। यहाँ hotcakes एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, बड़े से क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है। among the Hindus, यहाँ पे देखिए गोल्ड्स का मतलब ये नहीं है कि गोल्ड की ही बात हम कर रहे हैं। इसको अगर मटेरियल नाउन का प्लूरल में लिखा है तो ये ऐसे नाउन को इंडिकेट कर रहा है जो इस गोल्ड से बने हैं। और इनका देखिएगा, इनका मतलब कुछ और निकलता है। यहाँ पे जो गोल्ड है ना, इसका मतलब होता है कि सोने से बने गहने के लिए ये यूज हुआ है। ये जो गोल्ड्स है उनकी बात हो रही है कि हिंदुओं में जो सोने से बने गहने हैं मतलब गोल्ड्स बिकते हैं बहुत ज्यादा धनतेरस को आप जानते ही होंगे। तो ये रूल यही कहता है कि जब भी मटेरियल नाउन को प्लूरल फॉर्म में रखेंगे तो उसका कुछ और मतलब निकलेगा। वो एक ऐसे काउंटेबल नाउन को इंडिकेट करेगा जो उस मटेरियल से बने हो और उनका मतलब कुछ और निकलेगा। जैसे यहाँ पे वाटर पानी मतलब नहीं निकल रहा था, नदी, झरना, तालाब मतलब निकल रहा था, वैसे ही यहाँ पे गोल्ड्स है तो गोल्ड्स का सोना मतलब नहीं निकल रहा है, गोल्ड से बने काउंटेबल नाउन क्या जो गहने हैं उनकी बात हो रही है और इनका मतलब कुछ और निकलता है। एक और लास्ट रूल है काउंटेबल नाउन का, उसको हम लोग देखेंगे। फिर आगे हम लोग एक नाउन और बचता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।